हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज के वीडियो के साथ हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स के टॉपिक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। सो अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हैं, एलएलएम की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता हो, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक दो टर्म्स हैं जो बहुत ही टॉक्स में और लाइमलाइट में आई थी कोविड-19 के स्प्रेड के बाद। वो है फोर्स मेजर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आज हम समझेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए नेशन वाइड लॉकडाउन्स इम्पोज किए गए। इस लॉकडाउन्स की वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सप्लाई चेन्स सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और सब कुछ होल्ड पे लाना पड़ा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंसेस पे इफ़ेक्ट आया। बिकॉज जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में एंटर होता है तो उसमें टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि किस टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल करना है, और अगर उस टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट ना फुलफ़िल किया गया तो दूसरी पार्टी, जो अफेक्टेड पार्टी होती है, जिन्हें लॉस होता है, वो दूसरी पार्टी के ऊपर कंपनसेशन का सूट फाइल कर सकती हैं। देयरफॉर सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पार्टीज लॉस की साइड पे थी, उन्हें ये डर हो गया कि कहीं उनके ऊपर सूट ना फाइल हो जाए डिले करने का कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से फेलियर इन पेमेंट्स एंड फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। अब इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्योस हो गया मार्केट में एंड इसकी रेमेडीज़ पे बहुत ही डिस्कशन हुई। अब कोविड-19 अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा पहले नहीं हुआ था नियर फ्यूचर में। देयरफॉर बहुत ही टॉक्स होने लगी कि अब उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या एंड होगा, क्या रिजल्ट होगा। ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास दो रेमेडीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ। फर्स्ट इज फोर्स मेजर एंड सेकेंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इन दोनों रेमेडीज़ को वन बाय वन समझते हैं। अब फोर्स मेजर का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्ट या इवेंट जो पार्टीज के कंट्रोल से बाहर हो एंड दोनों पार्टीज उसको एंटीसिपेट, मतलब सोच नहीं सकती कि ऐसा भी कोई इवेंट हो सकता है। इसे हम एक्ट ऑफ गॉड या फिर सुपीरियर फोर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, एक्सप्लोजन या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, या किसी दो कंट्रीज़ में वॉर हो गया। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको कोई भी पार्टी एंटीसिपेट नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले, एंड किसी को नहीं पता होता कि ऐसी कोई एक्टिविटी भी नियर फ्यूचर में हो सकती है। तो उन्हें हम इन सब एक्टिविटीज़ को हम नेम देते हैं फोर्स मेजर। जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं एंड वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं तो उनमें काफ़ी क्लॉजेस गिवन होते हैं, एंड उसमें से एक क्लॉज का नाम होता है फोर्स मेजर। ये क्लॉज अगर पार्टीज की विश हो, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो वो ये क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकती हैं। ये दोनों पार्टीज की सिर्फ विश होती है, कंपल्सरली हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नहीं होता। और इस क्लॉज में दोनों पार्टीज मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम फोर्स मेजर मानेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखती है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो हम फोर्स मेजर मानेंगे, या कोई एपिडेमिक आ गया, या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, या वॉर हो गया, या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होगी। दोनों पार्टीज मिलकर इन सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट को डिसाइड करती हैं, फोर्स मेजर के क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट में डालती हैं, और ये भी डिसाइड करती हैं कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसे फुलफिल किया जाएगा, एंड दोनों पार्टीज पे ऑब्लिगेशंस क्या होगी अगर इनमें से कोई भी फोर्स मेजर में से कोई भी एक्टिविटी होती है। फोर्स मेजर का क्लॉज बेसिकली पार्टीज को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐड होता है कि अगर कोई भी ऐसी अनसीन सिचुएशन हो जाए तो उसमें पार्टीज एक दूसरे के ऊपर सूट ना फाइल कर सकें, एक दूसरे को लॉस के लिए लायबल ना हेल्ड कर सकें। इसलिए ये फोर्स मेजर का क्लॉज ऐड होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन होगी उस टाइम पे, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फुलफिल किया जाएगा। बेसिकली जिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजर डलता है, पार्टीज ये अग्री करती हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड पे रखा जाएगा, एंड जब वो एक्टिविटी, लाइक अगर फ्लड आ गया,
एंड फ्लड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो जब तक वो फ्लड से कॉज हुआ डैमेज ठीक नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रहता है। एंड जैसे ही सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से दोनों पार्टीज को गवर्न करता है। सो ये बेसिक मतलब होता है फोर्स मेजर का। इसमें ये सभी एक्टिविटीज़ एंड ऐसी बाकी भी एक्टिविटीज़ जो पार्टीज चाहें वो ऐड कर सकती हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट ऑफ 1872 में आपको प्रिसाइस ये फोर्स मेजर वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, बट इसकी रेफरेंस आपको मिल जाएगी सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में। सेक्शन 32 डील करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ तब ट्रांसफ़र करूँगा जब आप सी से मैरिज करोगे। सो ये ए और सी की मैरिज ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो जाती है कंडीशन। सो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे पहले एक कंडीशन इम्पोज हो जाती है दूसरी पार्टी में, उसे हम कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बट सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर वो कंडीशन परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है वॉइड। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में अगर बी और सी की मैरिज से पहले सी की डेथ हो जाती है तो बी और सी की मैरिज होना इम्पॉसिबल एक्ट हो जाता है। एंड अगर ये कंडीशन ही इम्पॉसिबल हो गई मतलब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया वॉइड। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ये फोर्स मेजर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इसमें भी कंडीशन की बात होती है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि जिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजर की टर्म ऐड होगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उस टर्म के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा एंड उस कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। लाइक कोविड-19 की सिचुएशन अगर जैसे आ गई है तो 3-4 मंथ्स के लिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें फोर्स मेजर की कंडीशन पहले से ही एडेड होगी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पे आ गए होंगे एंड कोई भी पार्टी एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती है। एंड आफ्टर सिचुएशन नॉर्मल जब होगी एंड फैक्ट्रीज ओपन होंगी एंड फैक्ट्रीज के लिए पॉसिबल होगा अपने प्रॉफिटेबल सिचुएशन में काम करना, देन ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। बट अब द पॉइंट इज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें फोर्स मेजर की कंडीशन ऐड ही नहीं है, पार्टीज ने फोर्स मेजर की कंडीशन ऐड ही नहीं की है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? सो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने के लिए हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तभी अप्लाई होती है जब फोर्स मेजर का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में एडेड नहीं होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की रेफरेंस आपको मिलती है सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में, और ये डेफिनेशन कहती है, सेक्शन 56 कहता है कि a contract to do any act is there but that act becomes impossible, so contract will also become void. For example, A B को 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है एंड B से उसकी प्रॉपर्टी एक दिन के लिए रेंट पे लेता है बिकॉज A को कॉन्सर्ट करना होता है। बट कॉन्सर्ट होने से पहले कोविड-19 आ जाता है एंड सब कुछ लॉकडाउन हो जाता है। सो ए के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में अपना कॉन्सर्ट करना। सो देयरफॉर कोर्ट्स क्या डिसाइड करेंगी कि ये जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो डिक्लेयर हो जाएगा वॉइड बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट करना था वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। बिकॉज प्रीवियस एग्जाम्पल में ए ने कॉन्सर्ट करने के लिए बी को एडवांस मनी 50,000 रुपीज़ ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, बट अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? सेक्शन 65 इन सिचुएशंस में ये बात कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो पर्सन हु रिसीव एडवांटेज ही इज़ बाउंड टू रीस्टोर इट। मतलब बी को जो 50,000 मिले थे ही इज़ बाउंड कि वो 50,000 रुपीज़ ए को रिटर्न करे। अब आप बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों टर्म्स लगती तो सिमिलर ही हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक और बार दोबारा इनका डिफरेंस बहुत ही क्लियरली समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फोर्स मेजर का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है एंड अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो
तब हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होती है। सेकेंड डिफरेंस है, फोर्स मेजर का क्लॉज ऐड करते टाइम दोनों पार्टीज एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स डिसाइड कर लेती हैं जो वो अपने क्लॉज में ऐड करती हैं कि किन किन एक्टिविटीज़ में उनका फोर्स मेजर का क्लॉज गवर्न होगा। वेयर एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कोई भी कंटेम्पलेशन नहीं होती है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो पिक्चर में ही तब आता है जब फोर्स मेजर डिसाइडेड नहीं होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्टीज कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द इवेंट सीजेस। मतलब वंस ऐसी जो एक्टिविटी लाइक फ्लड, वॉर, टेररिज्म, नेचुरल कैलेमिटी, एपिडेमिक, पेंडेमिक, जब ऐसी वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, उस सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद दोनों पार्टीज़ बहुत ही नॉर्मल वे में पहले की तरह अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकती हैं। वेयर एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो एक ही ऑप्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करना। कॉन्ट्रैक्ट को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होल्ड नहीं करते हैं जैसा कि फोर्स मेजर में करते हैं। सो ये हमारा क्लियर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये दोनों के बीच में है डिफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स मेजर का। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एवरी मंथ ए 100 kgs ऑफ राइस बी को ट्रांसफ़र करेगा, बट हैवी रेनफॉल किसी मंथ में हो जाती है एंड उस मंथ में ए बी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है एंड उनके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर का क्लॉज उन्होंने पहले से ही ऐड किया था। सो ऐसी सिचुएशन में वो फोर्स मेजर का क्लॉज अप्लाई होगा। सो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे आ जाएगा, ए को बी को ट्रांसफ़र करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड वंस रेनफॉल ख़त्म हो जाती है, सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, उस सिचुएशन में ए बी को दोबारा से राइस ट्रांसफ़र करना शुरू कर सकता है। और ये फोर्स मेजर का क्लॉज जनरल नहीं होता, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है कि किन केसेस में एक्चुअली में इम्पॉसिबल हो गया है टास्क करना एंड किन केसेस में आप रेनफॉल या वॉर या कोविड-19 होने पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का एग्जाम्पल वही है, ए ने बी का लैंड लिया था कॉन्सर्ट करने के लिए, बट उसके लैंड पर फायर लग गई एंड फायर की वजह से सारा लैंड डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब कोई भी पॉसिबिलिटी में ए कॉन्सर्ट कर ही नहीं सकता। सो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड बी को डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की वजह से जितने भी पैसे ए से लिए थे वो देने पड़ेंगे वापस। अब कोविड-19 की सिचुएशन देखते हैं। इंडिया में जब लॉकडाउन्स इम्पोज हो गए थे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था ऑन 19 फरवरी 2020। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि जितनी भी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसको नेचुरल कैलेमिटी में कंसिडर किया जाए। मतलब कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें फोर्स मेजर का क्लॉज तो होगा बट स्पेसिफिकली वहाँ पे एपिडेमिक मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ पे सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी मेंशन किया होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी मेंशन है एंड एपिडेमिक नहीं मेंशन है, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कोरोना वायरस को नेचुरल कैलेमिटी माना जाए एंड फोर्स मेजर का क्लॉज उन सब में इन्वोक किया जाए। होप आपको ये दोनों टर्म्स एंड इन दोनों की टर्म्स की इम्प्लीकेशन क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओपिनियन बताइए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।